जैसे ही सीईओ अंदर आया, उसने देखा कि एक फूलदान सीधे उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक उसी नाजुक पल में इंटरव्यू देने आई एक लड़की अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे बचाने की कोशिश में लड़की गलती से सीईओ के ऊपर ही गिर पड़ी और इसी दौरान उसने अनजाने में सीईओ का पहला चुंबन भी ले लिया। लड़की तुरंत शर्मिंदगी में उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर सीईओ के सहायक ने गुस्से में उसे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि सीईओ बचपन से ही एक अजीब श्राप का शिकार था। किसी भी महिला के संपर्क में आते ही उसके पूरे शरीर पर एलर्जी के चकत्ते निकल आते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सीईओ ने महसूस किया कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। उसी समय एक चालाक महिला जो लंबे समय से सीईओ को पसंद करती थी, मौका देखकर अपनी चिंता जताने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने सीईओ को छुआ, सीईओ के शरीर पर तुरंत एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगे। ये देखकर सीईओ को शक हुआ कि इंटरव्यू देने आई ये लड़की शायद उसकी बचपन की दोस्त है। 20 साल पहले ये लड़की संयोग से उस बच्चे से मिली थी जो अपने परिवार से बिछड़ गया था। वह उसे अपने घर ले आई थी। जब लड़की के पिता ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह बस कई दिनों की भूख से बेहाल था। इसके बाद लड़की रोज उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। जो बच्चा हमेशा खाने में नखरे करता था, उसे पहली बार स्वादिष्ट भोजन का असली स्वाद मिला था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। विदा होने से पहले उस लड़के ने अपना जेट पेंडेंट लड़की को यादगार के रूप में दे दिया। उसने वादा किया था कि बड़ा होकर वह उसी से शादी करेगा। लेकिन 20 सालों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब सीईओ को पता चला कि लड़की शेफ की नौकरी के लिए आवेदन करने आई है, तो उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उसने लड़की से कहा कि वह अपनी पाक कला साबित करने के लिए एक डिश बनाकर दिखाए। लड़की किचन में गई और साधारण टमाटर अंडे की भुर्जी बनाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद शेफ उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि यह एक हाई एंड रेस्टोरेंट था जहां केवल महंगे और उत्कृष्ट व्यंजन ही परोसे जाते थे और टमाटर अंडे की भुर्जी जैसी डिश को बहुत साधारण माना जाता था। लेकिन उसी समय एक प्रसिद्ध फूड क्रिटिक रेस्टोरेंट के सभी सिग्नेचर व्यंजनों से असंतुष्ट था। यह खबर मिलते ही हेड शेफ ने तुरंत अपनी विशेष डिश तैयार करवाई। लेकिन लड़की ने उसे देखकर कहा कि यह तो सिर्फ बुनियादी कौशल है। उसने यहाँ तक कह दिया कि हेड शेफ की पाक कला उससे कहीं कमजोर है। ये सुनकर हेड शेफ भड़क गया। उसने लड़की को चुनौती दी कि वह बिल्कुल उसी जैसी डिश बनाकर दिखाए। यही वह मौका था जिसका लड़की को इंतजार था। उसने तुरंत कड़ाही में तेल गर्म किया और हेड शेफ जैसी ही डिश बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी सभी लोगों को लगा कि लड़की का खाना भी साधारण ही होगा। जब दोनों व्यंजन तैयार हुए तो सर्वर ने दोनों का स्वाद चखा। अगले ही पल उसने लड़की की बनाई डिश उठाई और तेजी से बाहर भाग गया। ये देखकर हेड शेफ बेहद गुस्सा हो गया। लेकिन जब वह डिश फूड क्रिटिक की मेज पर पहुंची तो पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से उस अमीर महिला से कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। हेड शेफ को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।